प्यारे दोस्तों, एक दफा का वाकया है कि एक बूढ़ी औरत हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और आकर अर्ज करने लगी कि हजूर मैं अपनी बेटियों की शादी की दरखास्त लेकर आई हूँ। और ये कहते हुए वो बेचारी औरत रोने लगी। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने पत्थर पर कुल हु अल्लाह पढ़कर दम कर दिया तो दोस्तों वो पत्थर सोना बन गया। दोस्तों, बाद में जब वो औरत अपने घर आई तो उसने भी ये अमल दोहराया। उसने सोचा कि मैं भी अगर पत्थर पर कुल हु अल्लाह पढ़ूंगी तो ये सोना बन जाएगा। उसने बहुत दफा ये अमल दोहराया, लेकिन बार बार वो पत्थर ही रहा, वो पत्थर सोने में तब्दील नहीं हुआ। वो औरत आप रहमतुल्लाह अलैह के पास शिकायत लेकर आई और कहने लगी कि हजूर आपने तो कुल हु अल्लाह पढ़कर पत्थर पर दम किया था तो ये सोने का ढेला बन गया था, लेकिन मैंने भी घर जाकर यही अमल तकरीबन 100 बार दोहराया है, लेकिन ये सोना क्यों नहीं बनता। तो दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी जुमला कहा कि 18 बरस तक फरीद ने वही किया है जो खुदा ने उसे करने को कहा है। अब फरीद जो चाहता है खुदा भी वही कर देता है। इसलिए बुढ़िया, तेरे कहने से ये पत्थर सोने का टुकड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि तेरे मुंह में फरीद की जुबान नहीं है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक मर्तबा दुराने हमल आपकी वालदा ने हमसाये की बेरी से कुछ बेर तोड़कर खा लिए तो आपकी वालदा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें एक शदीद किस्म की उल्टी आई और सारा खाना बाहर आ गया। दोस्तों, जब आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े हो गए तो एक दिन आपकी वालदा माजिदा ने आपको ये वाकया सुनाया कि मैंने दुराने हमल कभी किसी मशकूक शय को नहीं खाया था, लेकिन एक मर्तबा मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो मैंने हमसाये की बेरी से बगैर इजाजत एक बेर का टुकड़ा मुंह में डाल लिया था। लेकिन खुदा की अजमत देखें कि वो टुकड़ा मेरे मेदे ने बर्दाश्त नहीं किया और मुझे उल्टी आ गई और वो मेरे मेदे से बाहर आ गया। इसीलिए अल्लाह पाक ने मुझे तुझ जैसा अजीम वली बेटा अता किया है। ये सुनकर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अम्मा जान, आप खा भी लेती तो मैंने कहाँ खाने देना था। दोस्तों, एक मर्तबा आप अजूदन में तशरीफ फरमा थे कि एक हिंदू ग्वालन आपके सामने से दूध लेकर गुजरी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूध खरीदने की पेशकश की तो वो कहने लगी कि बाबा जी, एक जादूगर हमारे जानवरों का दूध खरीदता है। अगर हम ये दूध उसे नहीं बेचेंगे तो वो ऐसा जादू करेगा कि हमारी सारी भैंसें मर जाएंगी और ये भी हो सकता है कि हमारी भैंसें दूध की जगह खून देने लगें, क्योंकि ऐसा गांव में कई मर्तबा हो चुका है। जिन लोगों ने उन जादूगर हिंदुओं को दूध देने से मना किया था उनकी या तो भैंसें मर गई या तो उनकी भैंसों ने दूध की बजाय खून देना शुरू कर दिया। ना बाबा, मैं तो बहुत डरती हूँ। दोस्तों, जब बाबा फरीद ने उस हिंदू ग्वालन के मुंह से ये बात सुनी तो आपने उसे तसल्ली दी और अपने पास बिठा लिया। दोस्तों, उसे ढूंढते हुए उस जादूगर का एक चेला वहाँ पर आ पहुँचा। आपने उसे भी कहा कि तुम भी बैठ जाओ। दोस्तों, वो भी बैठ गया और अपने चाहने के बावजूद भी वो उस जगह से उठ नहीं सका। उसके बाद उस चेले को ढूंढता ढूंढता जादूगर का दूसरा चेला भी वहां आ पहुंचा। आपने भी उसे वहीं बिठा लिया। दोस्तों, इस तरह करते करते शाम तक पूरा ग्रोह वहीं आकर बैठ गया। आप फरमाते गए कि बैठ जाओ तो वो सारे लोग चुप करके बैठ गए। किसी अनजानी कुव्वत ने उन्हें वहां चुप करके बिठा दिया था। वो हरकत करना चाहते थे लेकिन अपने आप को हरकत नहीं दे सकते थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। दोस्तों, आखिर में उनका सरदार जादूगर अपने चेलों को ढूंढता ढूंढता इधर आ निकला। वो भी वहाँ बैठने पर मजबूर हो गया। जब उसने उठना चाहा, जब वो बड़ी बार कोशिश के बावजूद भी अपनी जगह से उठ नहीं पाया तो उसने सर जमीन पर रखकर बाबा फरीद से माफी मांगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मशरूत माफी दे दी और जादूगर से कहा कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो
या फिर अपने तमाम चेलों को लेकर इस इलाके से फौरी तौर पर 9-2-11 हो जाओ। क्यों गरीब लोगों को सताते हो और उनका दूध उनसे छीनते हो। दोस्तों ये सुनकर उस जादूगर ने आप रहमतुल्लाह अलैह से गिड़गिड़ा कर माफी मांगी और दोबारा उस इलाके में कभी नजर नहीं आया। गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम की वजह तस्मिया ये भी बयान की जाती है कि बचपन में आपकी वालदा मोहतरमा आपको शकर दिया करती थी, जिसकी वजह से आपको शकरगंज पुकारा जाने लगा है। दोस्तों इस बारे में कुछ मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ रवायतों के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा बचपन में नमाज की पाबंदी कराने के लिए आपकी जाए नमाज के नीचे शकर की नीची सी पुड़िया रख दिया करती थीं और बाबा जी से फरमाती थीं कि जब आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज के बाद आपको मुसल्ले के नीचे से अल्लाह ताला रोज एक शकर की पुड़िया दिया करेगा। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह रोजाना बाकायदगी से नमाज पढ़ते और मुसल्ले के नीचे से शकर की पुड़िया ले लिया करते थे। आप शकर की पुड़िया लेकर बड़े खुश होते थे। इस तरह आपको नमाज की आदत पड़ गई थी। लेकिन प्यारे दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी वालिदा माजिदा कुछ घरेलू मसरूफियात की बिना पर शकर की पुड़िया रखना भूल गईं। जब काफी देर के बाद उन्हें याद आया कि आज तो मैंने मसूद के जाए नमाज के नीचे शकर की पुड़िया रखी ही नहीं, तो उन्होंने अपने प्यारे बेटे को पास बुलाया और उनसे पूछा, ऐ बेटा मसूद तुमने नमाज पढ़ी थी क्या? तो बाबा जी फरमाने लगे, जी अम्मा जान मैंने नमाज पढ़ ली थी और शक्कर भी खा ली थी। दोस्तों आपकी वालिदा माजिदा उनका ये जवाब सुनकर एकदम से हैरान रह गईं और समझ गईं कि इस बच्चे की अल्लाह ताला ने गैब से मदद फरमाई है। चुनाचे उस वक़्त से उन्होंने अपने बच्चे को मसूद गंज शकर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। दोस्तों एक और रवायत बड़ी मशहूर है। बाबा फरीदुद्दीन को इब्तिदाई मुजाहदे और रियाजत के दौरान ये हुक्म मिला कि वो मुतवातर रोजे रखें और 3 दिन के बाद रोजा इफ्तार करें। एक मर्तबा इफ्तार के वक़्त कोई आदमी खाना पकाकर ले गया तो बाबा जी ने सिर्फ 2 लुकमे खाए, मगर चंद लम्हों के बाद आपने उल्टी कर दी। दोस्तों दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, बाबा फरीद रात को तुमने जो खाना खाया था वो एक शराब फरोश के घर से आया था। अल्लाह पाक ने तुम पर मेहरबानी की कि तुम्हें उल्टी आ गई, वरना ये हराम खाना तुम्हारे पेट में चला जाता। अल्लाह ताला की रहमत की वजह से तुम्हारे पेट ने इस हराम खाने को बर्दाश्त नहीं किया। अब 3 दिन के बाद जो चीज गैब से आएगी वो खा लेना। दोस्तों 3 दिन गुजर गए मगर कोई चीज खाने को नहीं आई। हता के 6 दिन भी गुजर गए तो बाबा जी को खाने की खुशबू तक भी मुयस्सर नहीं आई। जब आधी रात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह भूख की वजह से निडाल हो चुके थे। आपने हाथ जमीन पर मारा और चंद मिट्टी के ढेले उठाए और मुंह में डाल लिए। दोस्तों अल्लाह पाक की रहमत देखिए कि उसी वक़्त वो मिट्टी के ढेले शक्कर में तब्दील हो गए। जिस वक़्त आप रहमतुल्लाह अलैह को ये बात महसूस हुई कि ये शक्कर की टुकड़ियां हैं तो आप बड़े खुश हुए। दूसरी रात भी ऐसे ही वाकया पेश आया तो आप सोचने लगे कि जरूर ये अल्लाह की तरफ से मेरी मदद है। आपने रोजा इफ्तार किया तो सुबह हजरत मुर्शद की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, बाबा फरीद जो गैब से आता है वो बेऐब आता है। आज से तुम गंज शकर ही हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मिट्टी को शकर बना दिया है। दोस्तों एक किताब में एक वाकया बयान किया जाता है कि एक ताजर ने अपने ऊँटों पर शकर लादी हुई थी और वो शकर लाद कर मुल्तान से दिल्ली की तरफ जा रहा था। जब रास्ते से वो पाक पतन के करीब पहुंचा तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस ताजर से पूछा कि भाई इन ऊँटों पर क्या लादा हुआ है और कहाँ जा रहे हो? तो वो ताजर कहने लगा कि मेरे ऊँटों पर नमक है और मैं ये नमक लेकर दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम नमक कहते हो
तो नमक ही सही। दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब वो ताजर अपनी मंजिल मकसूद यानी दिल्ली पहुंच गया तो उसने ऊँटों से सारा सामान उतारा। तो जब बोरियां खोली गईं तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उन बोरियों में शक्कर की बजाय नमक पड़ा था। वो ये मंजर देखकर बड़ा परेशान हुआ और वो ये समझ गया कि मैंने एक अल्लाह वाले से झूठ बोला था और उस झूठ बोलने की वजह से मुझे ये सजा मिली है। दोस्तों वो ताजर उसी वक्त भागा भागा वापस पाकपतन पहुंचा और हजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर आपसे माफिया मांगने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर शक्कर थी तो चलो शक्कर बन जाएगी। दोस्तों जब वो ताजर वापस दिल्ली पहुंचा और उसने वहां जाकर अपनी बोरियों को खोला तो वाकई में वो शक्कर बन गई थी। दोस्तों ये होती है अल्लाह सुब्हाना व तआला के नेक वलियों की करामात के नमक को शक्कर बना दिया। प्यारे दोस्तों एक दिन हजरत शेख वाजद अपने हुजरे से बाहर निकले। दिल में आया कि अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होना चाहिए। ये बरसात का मौसम था। आपके पाँव में लकड़ी के जूते थे। कीचड़ की वजह से आपका पाँव फिसल गया और आप गिर गए। जमीन से मिट्टी आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में जा पड़ी। आपने महसूस किया ये मिट्टी नहीं बल्कि शक्कर है। आप जल्दी से उठे और हजरत ख्वाजा की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन आपसे फरमाने लगे कि ए मेरे शागिर्द आज जो मिट्टी तुम्हारे मुंह में शक्कर बन गई है उस वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें गंज शक्कर बना दिया है। तुम्हें अल्लाह पाक की इस नेमत की कदर करनी चाहिए और तुम्हें अल्लाह की मखलूक से मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। दोस्तों सहरुल इक्ताब में लिखा हुआ है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन कई साल तक रियाजत और मुजाहदे करते रहे। पहाड़ों और जंगलों में अल्लाह पाक की इबादत करते रहे। एक दिन आपको बड़ी सख्त प्यास लगी हुई थी। आप एक कुएं पर जा पहुँचे जहाँ पर कोई रस्सी और डोल मौजूद नहीं था। आप बड़ी मायूसी से कुएं पर खड़े हो गए। उसी असना में जंगल से दो हिरन भागते भागते आए। जब वो कुएं के पास आए तो कुएं के पानी को जोश आ गया और सारा पानी खुद ब खुद ही ऊपर किनारे तक आ गया। उन दोनों हिरनों ने आसमान की तरफ देखा और फिर पानी पिया और वहां से भाग गए। दोस्तों जब हजरत बाबा फरीद ने वो पानी पीना चाहा तो वो पानी फौरन कुएं की गहराई में चला गया। आपकी हैरत की इंतहा नहीं रही तो आपने आसमान की तरफ मुंह करके फरमाया ए अल्लाह सुब्हाना व तआला तूने हिरनों को तो पानी पिला दिया और अपने बंदे को महरूम कर दिया। इस बात में क्या राज पोशीदा है। तो दोस्तों गैब से आवाज आई तुम तो पानी पीने के लिए रस्सी और डोल को वसीला बना रहे थे लेकिन हिरनों ने सिर्फ अल्लाह पाक की जात को अपना वसीला बनाया और सिर्फ खुदा पर ही भरोसा किया, इसलिए उन्हें तो पानी मिल गया और तुम महरूम हो गए। दोस्तों बाबा फरीद ये बात सुनते ही बड़े पछताए और 40 दिन तक आपने मुसलसल रोजा रखा और उसी कुएं में 40 दिन तक आपने चिल्ला काटा। जब चिल्ला पूरा कर चुके तो जमीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई ताकि 40 रोज का रोजा इफ्तार करें। दोस्तों ये मिट्टी उसी वक्त शक्कर बन गई तो गैब से आवाज आई ए फरीद हमने तुम्हारा चिल्ला कबूल कर लिया है और तुम्हें दोबारा से अपने बरगजीदा बंदों में शामिल कर लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान के सबसे मशहूर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में एक वाकया सुनाने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब के दौरे हुकूमत में बनारस में एक हिंदू पंडित की लड़की रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी था। दोस्तों वो लड़की जवान और बड़ी खूबसूरत थी। उसकी जवानी को देखकर एक मुसलमान जालिम सिपा सलार का उस पर दिल आ गया और वो उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। उस जालिम सिपा सलार ने शकुंतला देवी के बाप से कहा ए हिंदू पंडित अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिन के अंदर अंदर भिजवा देना। दोस्तों पंडित बेचारा गरीब था, वो ये बात सुनकर चुप हो गया। दोस्तों पंडित ने
یہ بات اپنی بیٹی سے کہی اور کہنے لگا کہ بیٹی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستو پنڈت کی بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا ایک ماہ کا وقت لے لو، بھگوان کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ دوستو پنڈت نے سپاہ سالار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں اپنی بیٹی کو سجا دجا کر تمہارے محل میں پیش کروں، مجھے اس کے لیے 1 ماہ کا وقت درکار ہے۔ دوستو ظالم سپاہ سالار نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 1 ماہ کے بعد اپنی بیٹی کو میرے پاس ضرور بھیج دینا۔ دوستو پنڈت نے اپنی بیٹی شکنتلا دیوی سے جا کر یہ ساری بات کہہ دی۔ اب وہ لڑکی مغل شہزادے کا لباس پہن کر اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر دلی کی طرف نکل گئی۔ دوستو کافی دنوں کے بعد وہ لڑکی دلی پہنچی۔ اس دن جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن مغل فرمانروا اورنگزیب عالمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی اپنی فریادیں ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں پر چھوڑ دیتے تھے، اور اورنگزیب عالمگیر وہ خط وہاں سے لیتے اور پھر کچھ دنوں کے بعد انصاف کے مطابق فیصلہ سنا دیتے تھے۔ دوستو وہ لڑکی شکنتلا بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور اس نے لڑکے کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ جب اس لڑکی کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تو تب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لے لیا۔ تب وہ بولی حضرت میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ سب لوگوں سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خط لیا ہے اور میرے پاس سے ہاتھ پر کپڑا رکھ کے لیا ہے۔ دوستو تب حضرت اورنگزیب عالمگیر فرمانے لگے کہ اسلام میں غیر محرم یعنی پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکے کے بیس میں ایک لڑکی ہے۔ دوستو اس کے بعد شکنتلا بادشاہ کے ساتھ تھوڑے دنوں تک ٹھہری اور اسے اپنی فریاد سنائی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس سے کہا بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی اپنے وقت پر اس ظالم سپاہ سالار کے محل تک پہنچے گی۔ دوستو یہ سن کر شکنتلا دیوی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تو ان کے پاس اپنی فریاد لے کر آئی تھی اور یہ آگے سے مجھے کس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ ہندو پنڈت کی بیٹی گھر لوٹ آئی۔ اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی کہ بابا ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے عظیم بادشاہ کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ تیری ڈولی ہی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جتنے دن بھی وہاں رہی بادشاہ نے مجھے بار بار اپنی بیٹی کہہ کر پکارا تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کو کبھی نیلام نہیں ہونے دے گا۔ دوستو پھر وہ دن بھی آیا جس دن شکنتلا دیوی کی ڈولی سج دج کر سپاہ سالار کے محل جا پہنچی۔ دوستو سپاہ سالار شکنتلا دیوی کی ڈولی دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس نے خوشی میں فقیروں کو پیسے لٹانے شروع کر دیے۔ جب وہ پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پر کمبل اوڑھ رکھا تھا، اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دو۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے تو انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹا دیا، تو سپاہ سالار یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ ہندوستان کا عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر موجود تھا۔ انہوں نے کہا تو نے ایک پنڈت کی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ تیرا عمل مسلمان حکومت پر داغ لگانے کے برابر ہے۔ دوستو پھر اورنگزیب عالمگیر نے اپنا انصاف فرمایا۔ دوستو اورنگزیب نے ایک رسی منگوا کر اس ظالم سپاہ سالار کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ کر اسے مخالف سمت میں تیزی سے دوڑایا، اور سپاہ سالار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دوستو پھر آپ پنڈت کے گھر میں گئے اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور یہ دعا کی اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو تب شکنتلا دیوی کا باپ
बादशाह का ये इंसाफ देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने बादशाह की याद में अपने उस घर में जहाँ पे औरंगजेब ने 2 नफल नमाज अदा की थी वहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई। और दोस्तों, हिंदू पंडितों ने ऐलान किया कि बादशाह औरंगजेब के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से ये मस्जिद आपके लिए तोहफा है। और सिपा सलार को जो सजा दी गई वो इंसाफ का फैसला एक सोने की तख्ती पर लिखा गया था और ये भी कहा जाता है कि वो फैसला आज भी उस मस्जिद में मौजूद है। दोस्तों, ये बड़ी पुरानी तारीख है जिसे हिंदू लोगों ने तारीख के पन्नों से हटा दिया है, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब अपने इंसाफ की वजह से आज भी हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर कायमो दायम है और क़यामत तक उसका नाम हिंदुस्तान की सल्तनत से कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। प्यारे दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे। उनके दौर में मुगलिया सल्तनत ने इतनी तरक्की की कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बरे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, औरंगजेब को अक्सर हिंदू मुखालिफ की शक्ल में पेश किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। औरंगजेब आलमगीर एक बहुत बड़े इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। एक हाकिम होने के सबब उनका मकसद इस्तेहकाम सल्तनत था और सल्तनत के दवाम के लिए उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कई इकदामात उठाए। उनमें से चंद फैसलों के गलत नताइज भी निकले होंगे, लेकिन उन नताइज के सबब औरंगजेब को जालिम जाबर बादशाह कहना बड़ी नाइंसाफी है और ये तारीख के साथ बड़ी ज्यादती भी है। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर एक सूफी मंश और दरवेश सिफत बादशाह थे। दोस्तों, औरंगजेब ने इलाके औरंगजेबाबाद में अपनी जिंदगी के 38 साल गुजारे और वहाँ पर एक जफाकश, आलिए मर्तबा और एक मुस्तकिल मिजाज और खुदा तरस हुक्मरान के तौर पर हुकूमत की। औरंगजेब के बचपन और जवानी दोनों दक्कन के मजहबी माहौल में गुजरे थे। औरंगजेब के इस्लामी माहौल और इस्लामी रस्म रिवाज ने उनके जहन की बड़ी अच्छी खासी तरबियत की थी। दोस्तों, एक दिन बादशाह हारून अपने शाही तख्त पर बड़ी तमकनत और मगरूराना अंदाज में बैठा हुआ था कि बहलोल दाना को उसके सामने पेश किया गया। बहलोल दाना ने बड़े बुसीदा जूते और पैबंद लगे कपड़े पहने हुए थे, तो बादशाह हारून ने एक कोहर आलूद निगाह उस पर डाली और गुस्से में बोला, बहलोल, तू बड़ा होशियार बनता है, लेकिन हमें पता चला है कि तू हुकूमत के बागी मूसा बिन जाफर का दोस्त है और उसी के हुक्म पर तू दीवाना बना रहता है ताकि अवाम को तू अपनी तरफ मुतवज्जे कर कर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दे। तू समझता है कि पागल होने की वजह से तेरी कोई पूछगछ नहीं होगी, लेकिन याद रख कि मैं तेरी तरफ से गाफिल नहीं हूँ। तेरी सारी हरकतों की मुझे बराबर खबर मिलती रहती है। दोस्तों, ये सुनकर बहलोल दाना ने मुज़हक्का खेज सूरत बनाई और कहने लगे, तुम्हारे नमक हलाल शिकारी कुत्ते सही इतला लेकर आए होंगे, तो बताओ अब खलीफा मुझसे कैसा सलूक करेंगे। दोस्तों, भरे दरबार में मजाक उड़ाने पर हारून को बड़ा गुस्सा आया, तो वो कहने लगा, तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम दूसरों के लिए निशाने इबरत बन जाओगे। और ये कहकर हारून ने अपने गुलाम को बुलाया और बोला, इस गुस्ताख को पकड़ कर ले जाओ और इसे गधे पर बिठाओ और इसके मुंह में गधे की लगाम डाल दो और फिर इसे पूरे महल घुमाओ। उसके बाद इसे मेरे सामने पेश करो। दोस्तों, ये हुक्म सुनकर दरबार शाही में सन्नाटा छा गया। तमाम लोग खौफ से कांपने लगे, लेकिन बहलोल बड़ी बेनियाजी से खड़ा रहा। तो गुलाम आगे आया, उसने बहलोल को पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ डाले और उसे गधे पर बिठा दिया और उसके मुंह में लगाम डाल दी और उसे खींचता हुआ वो महल से बाहर ले गया। दोस्तों, इस तरह बहलोल को पूरे महल में घुमाया गया और गुलाम बहलोल की लगाम खींचता हुआ उसे दोबारा दरबार में वापस ले आया और हारून के सामने अदब से झुककर बोला, आली जा, आपके हुक्म की तामील हुई है, क्या अब इसकी गर्दन उड़ा दी जाए? तो हारून ने जवाब दिया, नहीं। अचानक उसका वजीर
जाफर दरबार में दाखिल हुआ। उसने हैरत से बहलोल की ये हालत देखी तो बोला, बहलोल खैरियत तो है, ऐसा क्या कसूर हो गया है जो तुम्हारी ये दुर्गत बनाई गई है। दोस्तों ये सुनकर बहलोल दाना हंसने लगे और कहने लगे, जनाबे आली ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। तो वजीर पूछने लगा, मगर किस जुर्म में? तो बहलोल कहने लगा, मैंने एक सच्ची बात कह दी थी जिसके इनाम में खलीफा ने मुझे ये सजा दी है और मौत मेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों ये सुनकर हारून को बेसाख्ता हंसी आ गई और खलीफा को हंसता देखकर वजीर और दरबारी भी हंस पड़े। हारून का गुस्सा दफा हो गया तो बादशाह ने हुक्म जारी किया कि बहलोल को दिनार दिए जाएं। तो बहलोल कहने लगा, मुझे अहले जहन्नम की पेशानियों और पुश्तों पर लगने वाली मोहरों की कोई जरूरत नहीं। हारून ने उसे रोका, बहलोल अगर तुम इस सनामो कराम को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते तो गरीबों और मोहताजों में बांट देना, उनका भला हो जाएगा। दोस्तों ये सुनकर बहलोल रुक गया और उसने रकम की थैलियां गुलाम से ले ली। अभी वो चंद कदम चला और रुक गया, फिर कुछ सोचने लगा, फिर आगे बढ़ा और फिर रुक गया, फिर कुछ सोचा और वापस पलट आया। उसने रकम की थैलियां हारून के सामने रख दी और बोला, हारून मैंने बहुत सोचा है कि इन अशरफियों की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, लेकिन मुझे तुझसे ज्यादा मुस्तहिक और जरूरतमंद कोई नजर नहीं आया। तुझसे ज्यादा नादार और जरूरतमंद शायद कोई और नहीं, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि तेरे करिंदे हर जगह लोगों को कोड़े मार मार कर उनसे टैक्स वसूल करते हैं ताकि तेरे खजाने में माल जमा हो। सारे शहर में सबसे बड़ा जरूरतमंद तू खुद है, इसलिए ये रकम तू खुद ही रख ले। दोस्तों ये सुनकर खलीफा बड़ा हैरान रह गया और अहले दरबार में सन्नाटा छा गया। बहलोल के अंजाम का सोचकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बहलोल इत्मीनान से चल खड़ा हुआ। रोको इस दीवाने को, रोको। अचानक खलीफा हारून की आवाज गूंजी। अहले दरबार इस तसव्वुर से ही कांप गए कि अब बहलोल का अताबे शाही से बचना मुश्किल है। दो गुलाम तेजी से आगे बढ़े और बहलोल को घसीटकर हारून के सामने ले आए। हारून की आंखें नम थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बड़ी पस्त आवाज में कहा, ऐ बहलोल, तेरी दीवानगी हम जैसे होशमंदों के लिए एक नेमत है। तेरी इस बात ने मेरे दिल को नरम कर दिया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझसे कुछ नसीहत हासिल करूं। दोस्तों ये सुनकर गुलामों ने फौरन ही बहलोल दाना को छोड़ दिया और वो अपनी मखसूस शान बेनियाजी से बोला, हारून पिछले खलीफों के महल और इन कब्रों को देखकर इबरत हासिल कर। तू खूब जानता है कि ये लोग अरसा दराज तक इन महलों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते रहे और अब ये कब्रों में पड़े पछता रहे हैं और अफसोस करते हैं कि काश इन्होंने अपनी आखिरत के लिए कुछ अमाल इकट्ठे किए होते तो इन्हें पछताना नहीं पड़ता। और हम भी जल्द या बदेर इसी अंजाम को पहुंचने वाले हैं और वहाँ शाही दबो दबदा और शान शौकत काम नहीं आएगी, बल्कि इंसान के अच्छे अमाल ही काम आएंगे। दोस्तों हारून ये सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो अफसोस के लहजे में बोला, बहलोल कुछ ऐसे अमाल बता दे जिनके करने से अल्लाह पाक मुझसे खुश हो जाए और वो मुझसे राजी हो जाए। तो बहलोल बोला कि खल्के खुदा को राजी कर तो रब भी राजी हो जाएगा और अदलो इंसाफ से काम लो। सबके लिए अदलो इंसाफ करो, मजलूम की फरियाद सुनो और इंसाफ के साथ फैसला करो। तो खलीफा बोला, आफरीन सद आफरीन, बहलोल तुमने कैसी हक बात कही, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। दोस्तों ये बात सुनते ही दरबारियों ने भी नारा तहसीन बुलंद किए। हारून ने हुक्म शाही जारी किया कि शाही खजाने से बहलोल के तमाम कर्जे अदा कर दिए जाएं। तो बहलोल बोला, क्या कर्ज से भी कर्ज अदा होता है? शाही खजाने में जो कुछ भी पड़ा है वो अवाम का माल है और खलीफा पर कर्ज है। तुम्हारे लिए यही मुनासिब होगा कि अवाम का कर्जा उन्हें लौटा दो। मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए। तो फिर बहलोल कोई तो ख्वाहिश करो, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी गर्ज पूरी करूँ। हारून ने जोर देकर कहा।
तो फिर मेरी ख्वाहिश और गर्ज यही है कि मेरी नसीहतों पर अमल करो। लेकिन अफसोस कि दुनिया की शान शौकत और इक़्तिदार का नशा बहुत जल्द मेरी इन नसीहतों को फरामोश कर देगा। ये कहता हुआ बहलोल दरबार से बाहर निकल आया। दोस्तों, बहलोल अपने वीरान खाने में वापस आया तो उसने देखा कि कदमों के निशान हैं। यूं मालूम होता है जैसे कोई अभी अभी यहाँ आया हो। उसने फौरन एक जगह पर देखा और ताज़ा खुदी हुई मिट्टी बता रही थी कि उसका अंदेशा दुरुस्त था। उसने अपनी छड़ी से मिट्टी को हटाया तो उसकी जमा शुदा रकम गायब थी। बहलोल कुछ रकम किसी हंगामी जरूरत के तहत मिट्टी में छुपा कर रखता था। गालबन किसी ने उसे वह रकम छुपाते हुए देख लिया था। उसने अपनी गडड़ी उठाई और चल पड़ा। नजदीक ही वो मोची की दुकान पर पहुंचा और उसे सलाम किया। आओ बहलोल, कैसे आना हुआ? मैंने सोचा कि तुमसे मिल आऊं। फिर तुमसे एक काम भी है। कैसा काम? तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझ जैसे दीवाने के साथ खुश इखलाकी से पेश आते हो। मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुम ऐसा समझते हो। बहलोल जरा करीब हुआ और बोला, तुम जानते हो कि मैं वीरानों, खंडरों और खाली मकानों में रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहा वहाँ थोड़ी बहुत रकम अपने बुरे वक्त के लिए बचाकर जमीन में दफन कर देता था। तुम जरा हिसाब लगाकर बताओ कि ये रकम कुल कितनी बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हिसाब करके बताऊंगा। खुदा तुम्हारा भला करे। शहर के मशरकी हिस्से में जो खंडर है वहाँ मैंने शायद 200 सिक्के दबा रखे हैं। कब्रिस्तान में तकरीबन 250 सिक्के होंगे और एक मकान के सहन में तो पूरे 500 सिक्के हैं। हाँ, याद आया, नहर के किनारे भी मैंने 50 सिक्के दफन किए थे। तो ये सब मिलाकर मुझे बताओ कितने बनते हैं। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह बलख के सुल्तान और अजीमुल मर्तबत हुक्मरान थे। एक मर्तबा आपने ख्वाब में देखा कि छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई तो आवाज देकर आपने पूछा कि छत पर कौन है। तो आगे से जवाब मिला कि मैं एक शनासा हूँ और अपने ऊँट की तलाश में छत पर आया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि छत पर ऊँट किस तरह आ सकता है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि आपको ताजो तख्त में खुदा किस तरह मिल जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा हैरान हो गए और दूसरे दिन जब आपने दरबार लगाया तो वही आदमी आपके सामने आन पहुंचा और हाजरीन पर कुछ ऐसा रोब तारी हो गया कि किसी में भी पूछने की सकत नहीं बाकी रही। और वो आदमी तेजी के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह के तख्त के नजदीक पहुंचकर चारों तरफ कुछ देखने लगा। और जब हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि तू कौन है और किसकी तलाश में आया है, तो उसने कहा कि मैं क़याम करने की नीयत से आया था, लेकिन ये तो सराय मालूम होती है, इसलिए यहाँ क्या मुमकिन नहीं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ शख्स, ये सराय नहीं बल्कि बादशाह का महल है। तो वो आदमी कहने लगा कि आपसे पहले यहाँ कौन बादशाह था? तो आप फरमाने लगे कि मेरे अबाओ अजदाद। गर्ज ये कि आपने अपनी सारी पुश्तों के नाम बता दिए। तो वो आदमी पूछने लगा कि आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मेरे बाद मेरी औलादें हुकूमत करेंगी। उसने कहा कि जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए हैं और किसी को भी सबात हासिल नहीं हो सका, वो जगह सराय नहीं तो और क्या है। दोस्तों, ये कहकर वो आदमी अचानक ही गायब हो गया और हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह चूँकि रात ही के वाक़े से बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए इस वाक़े ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। और आप रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी की जुस्तजू में निकल खड़े हुए और एक जगह वो आदमी आपको मिल गया। मुलाकात के बाद आपने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे खिजर कहते हैं। इसी अधेड़ वन में आप लश्कर समेत शिकार के लिए रवाना हुए, लेकिन लश्कर से बिछड़कर जब आप रहमतुल्लाह अलैह तन्हा रह गए तो गैब से निदा आई कि ऐ इब्राहिम, मौत से कबल बेदार हो जा। और ये आवाज मसलसल आती रही जिससे आपके दिल की कैफियत बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर अचानक दोस्तों आपके सामने एक हिरन नजर आया और जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसका शिकार करना चाहा तो वो बोल पड़ा कि अगर आप मेरा शिकार करेंगे तो आप खुद ही शिकार हो जाएंगे। और क्या आपकी तख्लीक का यही मकसद है कि आप सैरो शिकार करते फिरें?
दोस्तों फिर आप रहमत उल्लाह अलैह की सवारी के ज़हन से भी यही आवाजें आने लगी और आप घबरा कर इस तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके दिल को नूरे बातनी से मुनव्वर कर दिया। उसके बाद आप रहमत उल्लाह अलैह ने अपने तख्तो ताज को खैरबाद कहकर सहरा की तरफ सफर शुरू कर दिया। दोस्तों नीशापुर के कुर्ब जवाब में पहुंचकर एक तारीख और भयानक गार में आप रहमत उल्लाह अलैह ने मुकम्मल 9 साल तक अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत की और हर जुमे को लकड़ियां जमा करके आप उसे फरोख्त कर देते थे और जो कुछ भी थोड़ा बहुत उस लकड़ियां फरोख्त करके माले राम मिलता था आप वो सब अल्लाह की राह में दे देते थे और बाकी मांदा रकम से रोटी खरीद कर नमाज जुमा अदा करते और फिर हफ्ता भर के लिए गार के अंदर चले जाते थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में मसरूफ हो जाते थे। दोस्तों मौसम सरमा में यकबस्ता पानी जो कि बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेता था आप रहमतुल्लाह अलैह उसको तोड़ कर नहाते थे और फिर पूरी रात अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में मशगूल रहते थे और सुबह को जब हलाकत अमेज सर्दी महसूस होने लगती थी तो आपको आग का ख्याल आता था। अभी इसी ख्याल में थे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आपकी पुश्त पर गर्म पोस्तीन डाल दी हो जिसकी वजह से आपको पुरसुकून नींद आ गई हो और जब बेदारी के बाद आपने देखा तो वो एक बहुत बड़ा सांप था जिसकी गर्मी ने आपको सुकून बख्श दिया था। दोस्तों ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह खौफजदा हो गए और अल्लाह सुब्हाना व तआला से अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह तूने तो इसको मेरे लिए वजह सुकून बनाया है लेकिन अब ये कहर के रूप में मेरे सामने आता है। ये कहते ही वो अज़हा फन जमीन पर मारता हुआ वहाँ से गायब हो गया। दोस्तों जब कुर्बो जवार के लोगों को आपके मर्तबे का अंदाजा हो गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस गार को खैर आबाद कहकर मक्का मुकरमा की तरफ रुख कर लिया। उसके बाद एक मर्तबा शेख अबू सईद ने उस गार की ज़ियारत करके फरमाया था कि अगर ये गार मुश्क से लबरेज कर दिया जाता तब भी इतनी खुशबू न आती जितनी एक बुजुर्ग के यहाँ पर चंद रोज क्याम करने से आती है। प्यारे दोस्तों सहराई सफर में आप रहमतुल्लाह अलैह की एक खुदा रसीदा बंदे से मुलाकात हुई जिसने आपको इसमें आज़म की तालीम दी और आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इसी इसमें आज़म के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद करते रहे। और फिर इसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई तो उन्होंने फरमाया कि जिन बुजुर्ग ने तुम्हें ये इसमें आज़म की तालीम दी है वो मेरे भाई इलियास हैं। इसके बाद आपने बाकायदा तौर पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बैत कबूल की और बुलंद मर्तबे तक पहुँचे। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं बियाबानों की खाक छानता हुआ अराक के गिरदो नवा में पहुंचा तो मैंने ऐसे 70 फुकरा को देखा जो राहे मौला में अपनी जान निछावर कर चुके थे लेकिन उनमें एक फर्द ऐसा बाकी था जिसमें जिंदगी के कुछ आसार बाकी थे। और जब मैंने इस वाक़े की नवीयत दरियाफ्त की तो वो आदमी कहने लगा कि ए इब्राहिम बस मुहराब और पानी को जज़ो हयात बनाकर आगे जाने की सही ना करो वरना महजूर हो जाओगे और कुर्बत का तसव्वुर भी छोड़ दो वरना बहुत ज्यादा तकलीफ उठाओगे क्योंकि किसी की ताबो ताकत नहीं कि सलामती रवि की हालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो सके। और उस दोस्त से भी डरते रहो जो हुज्जाज को कुफारे रूम की मानद बजरिया जंग तह तय कर देता है। और हमने इस जंगलो बियाबान में ये वादा किया कि हम अल्लाह के सिवा किसी से सरोकार नहीं रखेंगे और हम अल्लाह के सहारे यहाँ पर रहने लगे। जब कताए मुसाफत करते हुए बैतुल्लाह के करीब पहुँचे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से शर्फ नियाज हासिल हो गया और हमने आपकी मुलाकात को मुबारक फाल तसव्वुर करते हुए अपनी सही के बराबर होने पर अल्लाह का शुक्राना अदा किया। लेकिन उसी वक्त आवाज आई कि ए अहद शिकनो ए फरेब कारद क्या तुम्हारा यही वादा था कि मुझको फरामोश करके दूसरों से रस्मो राह बढ़ाने लगो। सुन लो कि मैं तुम्हें इसी जुर्म की सजा में मौत के घाट अटार डालूंगा। चुनाचा ए इब्राहिम ये तमाम लोग इसी तरह फौतशुदा होकर अल्लाह के कहर का शिकार हो गए और अगर तुम भी अपनी खैरी चाहते हो तो एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। और हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत में आकर उस आदमी से पूछा कि हजरत तुम कैसे जिंदा बच गए? तो वो जवाब देने लगा कि मैं अभी नीम पुख्ता हूँ और अभी इन्हीं की तरह पुख्ता होकर जहाने फानी से कूच कर जाऊंगा। दोस्तों वो आदमी इतना कहकर अल्लाह को प्यारा हो गया
آپ قطع مسافت کرتے اور گریہ زاری فرماتے رہے، یہاں تک کہ مکمل 40 سال میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور جب اہل مکہ کے بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ آپ کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو آپ نے محض اس خوف سے کہ آپ کو کوئی شناخت نہ کر لے خود کو اپنے قافلے سے جدا کر لیا، اور جب خدا مان اہل حرم جو آگے آگے تھے دریافت کرنے لگے کہ ابراہیم بن ادم کتنی دور ہیں، اس لیے کہ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد دوہریا سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد و دوہریا تو خود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں خود ہی ہوں۔ اور پھر جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ دوستو، اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو پہچان لیا تو وہ اس قدر آپ کے عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے وہیں پر اپنی مکمل رہائش اختیار کر لی، اور بے شمار لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ اور آپ کی یہ حالت تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے تو کبھی کسی کے کھیت پر